देश में 1 मई से 18 प्लस यानी कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन होगा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की कमी के मामले पर अब बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने भिड़ गए। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है कि राज्य के बीजेपी नेता पीएम मोदी को पत्र लिखे, राज्य को जल्द वैक्सीन दिलाने के लिए खत लिखे। तो विकास उपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर पलटवार किया। फिर उधर धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि हम प्रधानमंत्री को कोई पत्र नहीं लिखेंगे, जब हमें लगेगा तो जरूर लिखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं निवेदन करता हूं, माननीय रमन सिंह जी से, सरोज पांडे जी से और 9 सांसद है यहाँ के, कि वो चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का अगर रमन सिंह जी हित चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं तो 1 तारीख तक वो देसी कंपनियों जो मेडिकल कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बोले और छत्तीसगढ़ को वो मेडिसिन 1 तारीख तक वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचा के दे, ताकि हम यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगवा सके। देखिए, हमको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम पत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपने ऑर्डर कब दिया है और उसके बाद में क्या दिक्कत आ रही है। बातचीत करने को तैयार नहीं है, जिस प्रकार से मनमौजी चल रही है सरकार, तो ये सुझाव मुफ्त में काहे को देते हैं, बैठक बुलाकर के बातचीत करनी चाहिए ना। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब वैक्सीनेशन को लेकर खत लिखा जाए, इसको लेकर जो है आपसे बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन 1 मई से होना है। इसको लेकर काफी संशय बना हुआ है कि वैक्सीनेशन हो पाएगा कि नहीं, कारण कि छत्तीसगढ़ में की सरकार ने जो ऑर्डर दिए हैं 2 कंपनियों को, उसमें से एक कंपनी ने कह दिया है कि जुलाई तक आपको दिया जाएगा, जबकि जो एक और कंपनी है सीरम, उन्होंने कहा है कि मई में आपको जो है 3 लाख वैक्सीन दिए जा सकेंगे, लेकिन उसकी भी उन्होंने निर्धारित तिथि नहीं बताई है। इस स्थिति में समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 1 मई से जो शुरू होने वाली वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया संभवतः नहीं आरंभ होगी। और इसी को लेकर अब जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के नेता भिड़ गए हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना चाहिए और ये मांग करना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने दोनों कंपनियों को 25-25 लाख सीरम और भारत बायोटेक को जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर की सप्लाई जल्द से जल्द की जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना चाहिए। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने यह बात साफ तौर पर कहा है और उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता अगर छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में ये पत्र लिखते हैं तो इसका अच्छा जो है सकारात्मक परिणाम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहा है कि इससे भाजपा के नेता पत्र नहीं लिखेंगे। तो वही दूसरी ओर भाजपा का इस पर पलटवार आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार जो है पूरे मामले की जो है अनदेखी की है, लेट लतीफ की है, ऑर्डर देने में देरी की है, जिसके कारण जो है राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार का इस मुद्दे पर पत्र नहीं लिखेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से हम पत्र लिखेंगे। लेकिन पहले दौर में उन्होंने कह दिया है कि हम पत्र नहीं लिखेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह भी कहा है कि सरकार जो है कोई भी फैसले जो है बगैर विपक्ष को ले रही है। तो ऐसे में ये जो कोरोना से जो लड़ने का जो मुद्दा है, कोरोना का संक्रमण कम करने का मुद्दा है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। राज्य सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक बात यहां पर समझना होगा विजय, कि जिस प्रकार से देश में 7 करोड़ वैक्सीन ही रोज जो है महीने में उत्पादन हो रहा है और 24 लाख प्रतिदिन लग सकेंगे, जबकि पूरे देश की आबादी अगर 125 करोड़ है, अगर 45 वर्ष ज्यादा के माने तो जो है 40 लाख लोग 40 करोड़ को लग गया, तो ऐसे में 80 करोड़ बच जाते हैं। अब समझा जा सकता है कि 80 करोड़ को अगर प्रतिदिन 24 लाख वैक्सीन लगाया जाए तो किस आधार पर इन 80 करोड़ लोगों को कितने दिन में वैक्सीन लग पाएगा। यही गणित जो है, यही आंकड़ा जो है छत्तीसगढ़ में भी बैठता है। अगर छत्तीसगढ़ को केवल 3 लाख ही वैक्सीन अगर मई के महीने में मिले, 12 लाख जो है जून के महीने
महीने में मिले, 10 लाख जुलाई के महीने में मिले, तो 25 लाख वैक्सीन ही एक कंपनी से मिलेगी। दूसरी कंपनी का तो अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं, उस पर जो है रिप्लाई आया नहीं है। तो इस स्थिति में समझा जा सकता है कि 1.5 से 2 साल का वक्त जो है सभी लोगों को वैक्सीनेशन में लग जाएगा। इसलिए पूरी जो राजनीति है भाजपा और कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग जारी है, और इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोग जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जो उस पर प्रोसेस डाल दिए हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जब 1 मई से पूरे देश में वैक्सीनेशन होगा तब छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति रहेगी उस दिन। हालांकि इस पर जो 45 प्लस से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन होते रहेगा। उसके भी जो आबादी अगर छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात करें तो छत्तीसगढ़ में उनकी आबादी के 20% है, जिसमें से 17% पूरा कर लिया गया है, केवल 3% बाकी है। लेकिन कहीं भी अगर देखें, अब जो 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोग हैं उनकी आबादी जो है 1,25,00,000 अर्थात जो 1.25 करोड़ से ज्यादा है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अगर 50 लाख वैक्सीन आपको आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मिल जाएंगे तो समझा जा सकता है कि ये साल पूरा जाएगा वैक्सीनेशन में। इसीलिए लगातार कांग्रेस कह रही है कि अन्य कंपनियों को भी, सीरम और भारत बायोटेक के अलावा जो दवाई कंपनियां हैं उनको भी जो है ये वैक्सीन बनाने की अनुमति जो है केंद्र सरकार को दी जानी चाहिए। चलिए देखते हैं कि कितने डोज और आने वाले वक्त में मिलते हैं छत्तीसगढ़ को, और क्या वाकई इस पर इस तरह की राजनीति होती है या एक समन्वय की बात होती है जनता की भलाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।